आज हम लोग अपने इस शारीरिक शिक्षा के क्लास में आसन पर चर्चा करेंगे, योगासन पे चर्चा करेंगे। जैसा कि क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया था तो उस दौरान हमारी यह चर्चा हुई थी कि आसन और व्यायाम में क्या अंतर है। हमें बेसिक अंतर आसन और व्यायाम का समझना होगा, तभी हम लोग समझ पाएंगे कि योगासन का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आसन और व्यायाम दोनों ही शारीरिक क्रिया है, लेकिन योगासन में अभ्यास धीरे धीरे किया जाता है। शरीर के पोस्चर का, यानी कि जो उसकी मुद्राएं होती हैं, उसका ध्यान रखा जाता है और कई बार उसमें मंत्र को जोड़ते हुए हम अभ्यास करते हैं। जैसे सूर्य नमस्कार में मंत्रों की कड़ी उसमें दी गई है और हर एक पोस्चर के साथ मंत्र बोला जाता है, तो मंत्रात्मक योगाभ्यास वो हो जाता है। तो वहां पर क्या होता है, ऊर्जा आपके जो श्वासों की गति है और ध्वनि की गति है, उन दोनों को मिलाकर साउंड एनर्जी, जो आपका श्वासों की एनर्जी है, दोनों एनर्जी को मिलाकर स्टेबल किया जाता है आपके अंदर, शरीर के अंदर, और आपका मांसपेशी, आपका शरीर, आपका सारा अंग प्रत्यंग मजबूत होता है। लेकिन आसन से पहले व्यायाम की भी जरूरत होती है। व्यायाम क्या है? व्यायाम शरीर को ऊर्जा देने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें हम रिदम के साथ तेज गति से अभ्यास करते हैं। तो इसमें मूल रूप से क्या होता है कि हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह आता है। पूरे शरीर में हमारे ऑक्सीजन जो है सारे शरीर में फैल जाता है और शरीर लचीला बनता है। और जब शरीर लचीला बन जाता है तब हम आसन आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, अब है कि आसन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रतिदिन हमें आसन करना चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा मन मजबूत रहे और हम समाज कल्याण के लिए तैयार हो सके, हम एक सामाजिक शिशु के रूप में तैयार हो सके और समाज की अच्छाई के लिए, समाज के विकास के लिए काम कर सके। तो यह हमें बल देता है, मजबूती देता है ताकि विकास, समाज के विकास के लिए तैयार हो सके। तो अब तैयारी क्या होगी योगासन में? योगासन जब हम प्रायः सुबह में करना चाहिए जब हमारा पेट खाली रहता है, और शाम में तब करना चाहिए जब हमारा पेट 3 घंटा पहले भोजन लिया गया हो, हमारा पेट 3 घंटे तक खाली हो, भोजन लेने के 3 घंटे बाद करें। और सुबह में करने से क्या होता है कि हम रात में भोजन लिए रहते हैं तो 12-16 घंटे का वह अंतराल बन जाता है, तो इसलिए हम सुबह में सहजता से इसका अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा, योगासन करते समय हमें मन की शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए। अष्टांग योग में हम लोगों ने पढ़ा था, यम और नियम दोनों ही मन की शुद्धि की बात है। तो मन का शोधन, मन में बहुत सारे ढेरों विचारों को लेकर, नकारात्मक विचारों को लेकर हम अगर योगासन करते हैं तो वह सारी ऊर्जाएं, उन ध्वनियों की ऊर्जाएं हमारे शरीर में स्थापित होती जाती हैं और हमारा शरीर स्वस्थ होने के बजाय और बीमार होता चला जाता है। तो ध्यान रखना है कि हमारे मन बिल्कुल चित्त एकदम शांत और स्थिर हो, उस समय हमारे मन में हलचल नहीं हो, किसी भी बात को लेकर करवाहट नहीं हो, किसी के प्रति आक्रोश, क्रोध नहीं हो। योगासन करते समय हम क्रोध नहीं करें, किसी की बातों पर हम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दें, यह सब ध्यान रखना है। इसीलिए इसे कहा जाता है कि एकांत में करें, अलग से करें, अपने कमरे में करें, शांत वातावरण में करें या खुले जगह पर भी करें, तो आसपास बहुत हलचल नहीं हो, भीड़ नहीं हो, निरर्थक लोग उपस्थित नहीं हो, जो योगाभ्यासी हो वही साथ में हो तो बेहतर है। योग प्रशिक्षक से सीख कर हमें काम करना चाहिए। योग प्रशिक्षक का ध्यान देना चाहिए कि वो जितने निर्देश देते हैं उन निर्देशों का हम पालन करें। यह नहीं है कि हम टीवी में, वीडियो में, कहीं भी हम खाली उसके आसन के
जो स्टेप्स हैं उसको देखें और करने लगे, नहीं, वहां भी ढेर सारे निर्देश दिए गए रहते हैं, तो उन निर्देशों पर ध्यान देना जरूरी है। उन निर्देशों को ध्यान देते हुए, छोटी छोटी बातों को ध्यान देते हुए हम योगासन करें और आसन पर ध्यान दें। उसके बाद जब हम बहुत थके हुए हों, काम की अति आवश्यकता हो और उसको बीच में रोक कर हम यह योगाभ्यास नहीं करें, क्योंकि जब आप थकान में या जल्दीबाजी में योगाभ्यास करेंगे तो आपको उसका संपूर्ण लाभ नहीं होगा। ध्यान रखिए कि यह सब चीज जो आपको बताया जा रहा है वह सिर्फ आपको व्यक्तिगत अपने योगासन करने के लिए नहीं बताया जा रहा है, बल्कि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं और शिक्षक को जाकर बच्चों को इसे सिखाना है। तो इस दृष्टिकोण से भी इन चीजों को, निर्देशों को आपको ध्यान रखना है कि खुद भी इन निर्देशों का पालन करना है और जिन्हें हम बताएं, जिन बच्चों को इसमें हम बढ़ाएं, उन बच्चों को भी इन निर्देशों के साथ आगे बढ़ने के लिए कहें। ये नहीं कि हम हर बार उसको जाके कोई स्टेप सिखा दिए, ये करो, और फिर उसका पैर मचक गया, उसका हाथ हिल गया, उसको कोई समस्या आ गई। तो निर्देशों पर ज्यादा ध्यान देना है। स्टेप एक कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन निर्देश बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए ताकि उसको कोई समस्या नहीं हो। योगासन के समय श्वासों की गति पर ध्यान देना है। जिस योगासन के साथ श्वासों के गति को, लय को बांधा जाता है, तो उसका ध्यान रखना है कि कैसे ऊपर की ओर जाते हुए, मान लीजिए कि आप तारासन कर रहे हैं, तो ऊपर की ओर जाते हुए श्वास लेंगे और नीचे आते हुए छोड़ेंगे, ये करेंगे। और नहीं तो बिल्कुल सहज सांसें, श्वासों पर एकदम सहज, जैसे श्वासें आ रही हैं, जा रही हैं, सहजता से आने जाने देंगे और हम प्रक्रिया करेंगे। बहुत बल श्वास पर नहीं लगाएंगे। तो यह हमें बहुत ध्यान रखना है। अगर इन सब चीजों का अगर ध्यान रखेंगे हम, भोजन बिल्कुल पचने योग्य, सात्विक ठीक ढंग से लेना चाहिए। मांसाहारी हैं अगर आप, तो पूरा पका हुआ लेना चाहिए, चबाकर उसको खाना चाहिए, ताकि कि आपके शरीर में उसके पचने की समस्या नहीं हो। तो इस सब पर ध्यान, कोशिश करें कि मांसाहार ना लें, लेकिन अगर लेते ही हैं हम, तो ध्यान रखें कि हम उसे चबा चबा कर और सही से पका कर खाएं, ताकि उसका हमको शरीर पर गलत असर ना पड़े। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हमें योगाभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। योगाभ्यास के समय, जिस समय हम कर रहे हैं, ये तो हो गया पूर्व में इतनी सारी बातों का ध्यान रखना है। और जिस समय हम करना शुरू किए योगाभ्यास, तो उस समय किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। उस समय आपका स्थान, पहले मैंने बताया कि जिस जगह पर कर रहे हैं वह जगह स्वच्छ होना चाहिए, वह जगह पूरा भरा भरा एकदम से नहीं होना चाहिए, थोड़ा खाली होना चाहिए, एकांत होना चाहिए। और माइंड, उस समय जो मन मस्तिष्क है बिल्कुल शांत होना चाहिए। आपको शरीर, जो आपके शरीर में यदि कोई बीमारी है, यदि कोई समस्या है, तो उस समस्या को ध्यान में रखकर योग प्रशिक्षक से अपने अनुकूल योगाभ्यास को, योगासन को पूछ कर करना चाहिए। अपने मर्जी से कोई भी योगासन नहीं करने लगना चाहिए। सब गलतियों से, जो गलती करते हैं हम छोटी छोटी, कि हम लोग कुछ भी करने लग जाते हैं टीवी में देखकर या वीडियो से देखकर, तो वहां पर हम बहुत सतर्क रहेंगे कि हमारे शरीर को उसकी जरूरत है कि नहीं, हमारे शरीर में और कोई बीमारी है कि नहीं, हमको कोई समस्या है कि नहीं। इन सबको ध्यान में रख कर और कोई ना कोई योग्य योग प्रशिक्षक से बात कर कर हम योग को अपने जीवन में लाएंगे। अब योग आसन के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं योग आसन के, ये सब तो हो गई सावधानी और तैयारी। अब योग आसन के कितने प्रकार होते हैं, तो योग आसन के 3 तरह से होते हैं। एक हो जाता है आपको खड़े आसन, जिसमें खड़े खड़े हम बहुत सारे आसन करते हैं, तारासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन आदि। दूसरा जो आसन हो जाता है वह हो जाता है बैठ कर किए जाने वाले आसन, पद्मासन, पर्वतासन, सिंहासन, पश्चिमोत्तानासन, ये सारे जो आसन है वह हम लोग बैठ कर करते हैं। फिर
सोकर करने वाले तीसरे आसन हो गए, जिसमें 2 प्रकार के हो जाते हैं, एक पेट के बल लेट कर करने वाले और एक पीठ के बल लेट कर करने वाले। पेट के बल करने वाले में भुजंगासन हो गया, मकरासन हो गया, और पीठ के बल करने वाले में पवन मुक्तासन हो गया, हलासन हो गया, सर्वांगासन हो गया। तो ये सारे आसन होते हैं। इसके अलावा और भी घुटनों के बल पे किए जाने वाले आसन भी होते हैं, पैरों के लिए किए जाने वाले आसन होते हैं। अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग प्रकार के आसन हम लोग करते हैं। कुछ आसनों के नाम जो पशुवत होते हैं, पशु के आकार में करते हैं, तो उसका नाम भी काकासन, उष्ट्रासन, कुड़मासन पशुओं के नाम पर भी रखे गए। प्रकृति के नाम पर जो आसन होते हैं, पेड़ पौधे के नाम पर, तो उसको प्रकृति वाले आसन में वृक्षासन हो गया, तारासन आ गया, पर्वतासन आ गया। ठीक है, तो ये सारे विभिन्न विभिन्न होते हैं। तो ये सारे आसन, अब आसन को किस रूप में हम लिए हमने सीख लिया, इसके पूर्व हम लोग क्या क्या तैयारी करेंगे ये हमने सीख लिया। अब यह है कि हमारे शिक्षा में आसन का क्या उपयोग होगा, पढ़ाई में इन आसनों का क्या उपयोग होगा, बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में क्यों योगासन को लाया गया है, क्यों योग को शामिल किया गया है। तो बहुत सारे जो मस्तिष्क के, कुंदन आप हमेशा बीच में जुड़ते हैं और हेलो हेलो कर डिस्टर्ब करते हैं क्लास। आप जब जुड़ते हैं तो तो हम लोग बात कर रहे थे योगासन पर कि शिक्षा में योगासन की क्या जरूरत है, क्यों योग को और योग के आसनों को शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ा गया है। तो जितने भी योगासन होते हैं, जितने भी तरह के योगाभ्यास होते हैं, उसमें मस्तिष्क पर जाकर प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्क की जो शिराएं हैं, मस्तिष्क क्षेत्र के जो पिनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड है, जहां से हमें सोचने और समझने की क्षमता मिलती है, एमिगडाला जो अंग है, वहां जहां जाकर हमारी स्मरण शक्ति मजबूत होती है, जहां ध्यान शक्ति केंद्रित होती है। और जब हमारा ध्यान की प्रवृत्ति लक्ष्य के प्रति स्थिर हो जाती है, तो हम जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। तो इस अभ्यास से हम नैतिक रूप से मजबूत होते हैं, शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, और हमारी जो एकाग्रता है वह बढ़ती है। और जब हमारी एकाग्रता बढ़ती है, तब हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वह याद रहता है, और जो कुछ भी हम पढ़ाने के लिए तैयार होते हैं, शिक्षक के रूप में हम पढ़ाने के लिए तैयार होते हैं, तो उसकी स्पष्टता हमारे मन में रहती है और हम स्पष्ट रूप से उन्हें बता सकते हैं। तो इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में यह एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए इसको शिक्षा के क्षेत्र में लाया गया है। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत योगाभ्यास को बहुत महत्वपूर्ण रूप में जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि मानसिक रूप से बल मिले, शारीरिक रूप से मजबूती हो और हम जीवन में आगे बढ़ सकें। तो हमें प्रतिदिन क्या सब अभ्यास करने चाहिए? तो हमें थोड़े शारीरिक व्यायाम करने चाहिए, जो एक्सरसाइज कल सर ने, पवन सर ने कई बार बताया है, तो वो थोड़े करने चाहिए। कुछ आसनों के अभ्यास हमें प्रतिदिन करना चाहिए। ठीक है, तो उस अभ्यास के माध्यम से हम आगे आगे करते जाएंगे। कोई प्रश्न हो तो कीजिए आप। एक प्रश्न है मेरा। हाँ बोलिए जी, अनुलोम विलोम वाले जब बताए थे प्राणायाम करने के लिए, हाँ, वो अनुलोम विलोम की संख्या भी है, कितनी बार करनी चाहिए? कम से कम 3 बार करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 20 बार करनी चाहिए। बढ़ाते हुए 50 बार तक ले जा सकते हैं, लेकिन 50 बार 6 महीने में जाएगा और फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, 80 तक ले जा सकते हैं साल भर में, फिर घटते हुए क्रम में आ सकते हैं। वो आप अपनी क्षमता के हिसाब से कम 3 बार होना चाहिए, 3 राउंड। धन्यवाद। हाँ, अगला प्रश्न। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। यस आकांक्षा। इंग्लिश का क्लास नहीं ना चल रहा है?
इंग्लिश में ये किसी भाषा का भी तो नहीं चल रहा है, तो किसी भाषा में बोल सकते हैं। हिंदी भाषा का है क्या ये? निरर्थक बातें ना करें क्लास में। हाँ चलिए। हाँ कांक्षा। मतलब मैम हुआ खड़े आसन में आपने कौन कौन सा बताया मैम, एक बार फिर से बता देंगी? खड़े आसन में बहुत सारे आसन हैं। मूल रूप से जो है करने के वह आपके आ जाते हैं तारासन। तारासन, हाँ। तारासन करने के बाद आपके वृक्षासन, हम्म। कटी चक्रासन, हम्म। अर्ध चक्रासन, अर्ध चक्रासन से पहले क्या बोला मैम? आकांक्षा लिख ली त्रिकोणासन। हाँ मैम लिख लिए। हाँ तो यही सब मुख्य रूप से है। पाद हस्तासन भी हो जाता है खड़े आसन में। पाद हस्तासन, ठीक है। और बैठ कर किए जाने वाले आसन में कौन कौन से आएंगे, एक दो नाम बता दीजिए मैम, कहीं एग्जाम में आ जाए। बैठ में पद्मासन, पश्चिमोत्तानासन। कौन सी आसन? पश्चिमोत्तानासन, पैर फैला के सामने में जो करवाते हैं। हाँ, पश्चिमोत्तानासन। हाँ, हो गया। ठीक है। वक्रासन, वक्रासन, वक्र बगुला वाला वक्र, वक्रासन। उष्ट्रासन, ऊंट वाला उष्ट्रासन। उष्ट्रासन हो गया। हाँ, सिंहासन। अगर मैं मुझे के बारे में आए तो हम ये खड़े आसन, बैठ कर किए जाने वाले आसन, सो कर किए जाने वाले आसन और सबका एग्जाम्पल देते चलिए तो और भी अच्छा होगा ना मैम? हाँ बहुत अच्छा। इसका नाम तारासन है ना? तो इसको तारासन कहते हैं। हाँ, तार की तरह एकदम सीधा खड़े होना। इससे क्या होगा, आपके रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी और श्वासें रीढ़ की हड्डी से सुषुम्ना नाड़ी में, ईरा नाड़ी और पिंगला नाड़ी दोनों सही होगा। सुषुम्ना में नाड़ी जाएगी तो कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा और लंबाई भी जो है बैलेंस्ड होती है। ठीक है, बच्चों को करवाने से उसकी लंबाई बढ़ती है। तो इस तरीके से करते हैं। चलिए, और कोई प्रश्न? ये तारासन जो अभी बताया मैम, इसको कभी भी कर सकते हैं या फिर सुबह के टाइम में ही करना चाहिए खाली पेट में? हाँ, खाली पेट, क्योंकि इसमें पेट भी खींचाता है ना, तो खाली पेट में करना चाहिए सुबह में या फिर खाना खाने के 3 घंटे बाद। जैसे मैम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शाम को भी शारीरिक परिश्रम किया जाता है, व्यायाम किया जाता है, फिर तो शाम को ये सब कर सकते हैं। हाँ, तो शाम में तभी कर सकते हैं हम जब हमारा पेट खाली हो। हम 3 घंटा खाना खाने के 3 घंटे बाद करें। अच्छा जी मैम। ठीक है। और हाँ, ये 3 घंटा पहले की जो हम बात कर रहे हैं कि खाना जब हम एक्सरसाइज किए रहे तो हम कम से कम आधा घंटा रुक कर कुछ पेट में भारी भोजन डालें। ठीक है। और जैसे मैम वो प्राणायाम के बारे में जो आप बताए थे उस दिन, तो प्राणायाम करने के समय वो वीडियो वहाँ पर है ना उपलब्ध, वीडियो देखे जाकर। जी मैम। हाँ, तो उसमें क्लियर नहीं जी हुआ। देखिए मैम। हाँ पूछिए। जी नहीं, एक बात पूछनी थी उसमें। हाँ, प्राणायाम के समय में यदि पानी, प्राणायाम करने के बाद तुरंत मन प्यास लग जाता है तो पानी पीने से कोई हर्जा नहीं ना है शरीर के लिए? पानी बहुत धीमे धीमे सिप सिप करके पीना चाहिए, कम पीना चाहिए। ठीक है, बहुत करते समय कम पानी पिए, सिप सिप करके पिए। एक बार गटगटा के बहुत पानी नहीं पीना है। बहुत जरूरी हो, गले में बहुत खराश आ जाए, खचखच आ जाए तब पिए, नहीं तो उससे पहले हम पानी उनी पीकर फिर फ्रेश होकर हम बैठे। जी मैम, धन्यवाद। जी मैम प्रणाम, हम राजकुमार। राजकुमार जी। मैम हम सो गए थे, मुझे जानकारी नहीं थी, अभी नींद खुला है तो कनेक्ट हो पाए हैं। कोई बात नहीं सर, ठीक ही है। अचानक से आनंद जी भी हमको बोले कि मैम कोई क्लास नहीं ले रहा है, तो हम बोले ठीक है हम ले लेते हैं। तो अचानक से ही क्लास लिया गया।
तो थोड़ा आप लोगों को भी केयरफुल होना चाहिए था कि 3 बजे अगर क्लास है तो 2:45 बजे जरा हम देख लें कि क्या सब कुछ नई बातें आई कि नहीं आई। लेकिन मैम कहाँ डाला गया था कि आपका क्लास आ जाए? नहीं डाला गया था, वही तो हम बता रहे हैं कि नहीं डाला गया था। तो आनंद जी से बात हुई तो उनको मन हुआ हम भी कि नहीं सोए हुए 3 थे, बजे हो अचानक उठे जाए नहीं, आज इसलिए एक और गंजिए क्लास। पहने। हम चलिए भी अच्छी बात है, अचानक क्लास हो उठे। गई तो बढ़िया है ना। बहुत अच्छी बात, बहुत इसी चल धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए तो हम लोग क्लास समाप्त करें अब। जी मैम। जी थोड़ी बातें। जी तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। अब हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है ना मैम? ठीक है, तो 3 बार ओमकार का उच्चारण करके, हाँ ठीक है ना? हाँ 3 बार ओमकार, सब ठीक है। 3 बार ओमकार का उच्चारण करके हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। लंबी गहरी सांस। जी मैम प्रणाम।